तो वेलकम है दोस्तों आप सभी साथियों का। टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है किसको प्लान दिखाएं। किसी का सवाल है क्या ये? किसी का अगर सवाल हो तो बताइए। किसी का सवाल है तो बता दीजिए, किसका किसको प्लान दिखाएं। सर ना, हमारे पास तो लोग ही खत्म हो गए, अब हम किसको प्लान दिखाएं? मतलब आदमी ढूंढने के लिए ना सर, सुनील सर, आदमी को देखने के लिए, ढूंढने के लिए 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता है। 20 किलोमीटर जाते हैं तब कहीं आदमी के दर्शन होते हैं, आदमी ही नहीं दिखता है। ऐसा कोई है क्या? ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहता है कि सर ना हमारे एरिया में एक सिंगल आदमी नहीं है, 20 किलोमीटर सर मैं जाता हूँ तब मुझे आदमी के दर्शन होते हैं? ऐसा कोई साथी है हमारे बीच में तो बताइए। आपका जवाब ये है ना, किसको प्लान दिखाएं? तो प्लान देखिए, अगर आप क्या है ये सवाल कह रहे हैं, ये सवाल अगर आप बोल रहे हैं कि किसको प्लान दिखाएं, तो ये सवाल ही गलत है एक्चुअली। है ना, देखिए, हम क्या है, हम भगवान बनने की कोशिश ना करें कि भैया ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये तो बिल्कुल नहीं करने वाला, ये तो स्टूडेंट है। अच्छा, ये तो यार जॉब कर रहे हैं, ये तो नहीं करने वाले हैं। ये तो यार दुकान में ऑलरेडी, दुकान में कहीं ना कहीं इतने ताम झाम ये फैलाए हैं, ये तो भैया नहीं करने वाले। मतलब हम क्या है, भगवान बनने की कोशिश करें कि ये करेगा, ये नहीं करेगा। भाई मेरे, ये आपका काम ही नहीं है। हमारा काम क्या है कि भैया दिखाओ, सबको दिखाओ, पूरे भारत को सबको दिखाओ। ये हमारा सवाल ही गलत है, किसको दिखाएं? किसी को मत छोड़िए, किसी को मत छोड़िए, सबको दिखाइए। अब ये आपका एक्चुअली काम नहीं है कि वो करेगा या नहीं करेगा। आपका काम क्या है, आपकी जॉब है या दिखाना, और उसकी जॉब क्या है, हाँ बोलना या ना बोलना, ये उसका काम है, ये उसका बिजनेस है। आपका बिजनेस क्या है? प्लान दिखाना। है ना, जैसे टीचर का काम है भैया पढ़ाना, बच्चा पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, है ना, टीचर अपना काम कर रहा है। डॉक्टर का काम क्या है भैया? पेशेंट का इलाज करना, दवा देना, ठीक हुआ तो ठीक, अच्छी बात है, नहीं ठीक हुआ तो डॉक्टर कोई क्लेम नहीं करता है कि नहीं हम गारंटी दे रहे हैं ये बीमारी आपकी जड़ से खत्म होगी ही होगी, क्लेम नहीं करता है। ना कोई टीचर क्लेम करता है कि भैया तुम्हारी फर्स्ट क्लास पोजीशन में लेके ही आऊंगा, मैं तुमको दिला के ही रहूंगा। ऐसा कोई क्लेम नहीं करता। तो हमारा काम है प्लान दिखाना, सबको प्लान दिखाना। और कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा ये हमारा काम है ही नहीं, ये उसका काम है, उसको करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। है ना, कि प्लान किसको दिखाएं? सबको प्लान दिखाइए, सबको, किसी को भी मत छोड़िए। एक्स वाई जेड आपके सामने दो पैरों पर चलने वाला इंसान जैसा जो व्यक्ति आपको दिख रहा है ना, वो सब आपका प्रोस्पेक्ट है, सब। उसको प्लान दिखाइए। क्लियर? क्लियर? आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है कि कहाँ प्लान दिखाएं। है ना, कहाँ प्लान दिखाएं? अब देखिए, हर एक प्रोफेशन का एक्चुअली क्या है, एक एरिया होता है। हर एक प्रोफेशन का, मान लीजिए कोई टीचर है, तो टीचर कभी ऐसा थोड़ी है कि रोड पे पढ़ाने लग गया। है ना, उसका भी कहीं ना कहीं एक एरिया, स्कूल में पढ़ाएगा, कॉलेज में पढ़ाएगा, या कोचिंग सेंटर, कहीं तो कहीं ना कहीं बैठ के ही पढ़ाया जाता है, बैठ के खड़े होके, लेकिन एक प्रॉपर स्थायी जगह पे पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि चलते चलते पढ़ा दिया। तो यहाँ पे क्या है, कहाँ प्लान दिखाएं, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से नए पार्टनर्स गलती क्या करते हैं, रास्ता चलते चलते प्लान दिखा दे रहे हैं। वो दिखा नहीं रहे हैं, बता दे रहे हैं, मुंह से बोल दे रहे हैं कि भैया 1680 से जुड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बोल दे रहे हैं। तो भाई मेरे, ये कभी मत करिए, ये कभी मत करिए। हम लोगों को क्या है, एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम एक लोगों को बहुत बड़ा पैसे कमाने का मौका दे रहे हैं। तो इस मौके को सही जगह पर दिखाएं, नहीं तो इसकी वैल्यू नहीं होगी। अगर इसको आप मेट्रो में, ट्रेन में, बस में, चलते फिरते, शॉपिंग मॉल में, मार्केट में, कहीं पर भी इसको आप प्लान चालू कर दिया, कहीं पर भी बस्ता खोला और चालू हो गए, तो ऐसे करके भैया आपने यहाँ इस काम की वैल्यू गिरा रहा है। और सामने वाला पर्सन ना इसको स्कैम ही समझेगा, स्कीम समझेगा, इसको क्विक मनी स्कीम बनाने वाला समझेगा। अब आप समझ लीजिए, अगर कोई पर्सन सोना बेच रहा, और सोना बेच के, सोना बेचने के लिए वो रेडी लगा के मार्केट में चलते फिरते अगर सोना बेच रहा, तो भैया उसको कोई पीतल के भाव नहीं खरीदेगा, उसको पीतल भी कोई नहीं समझेगा। उसको उसको ये रियल सोना होगा तो भी लोग कहेंगे भैया आर्टिफिशियल सोना है।
तो समझिए अगर आपने इस प्लान को सही प्रॉपर जगह नहीं दिखाया ना, तो वो सामने वाला पर्सन इसको स्कीम समझेगा, इसको सिर्फ ऐसा ही कहीं ना कहीं कोई उस टाइप का काम समझेगा, 420 वाला काम समझेगा, फ्रॉड वाला काम समझेगा, पैसा डबल करने वाला, मनी स्कीम वाला वैसा काम समझेगा। तो एक सही जगह पे प्लान दिखाइए, इसकी ना गरिमा बनाए रखिए जो प्लान है। तो प्लान कहाँ पे दिखाएं, प्लान दिखाने के लिए प्रॉपर जगह डिसाइड करिए, ऑफलाइन में काम करते हैं या तो उसके घर पे या आपके घर पे। और अगर नहीं उसके घर पे, नहीं आपके घर पे, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे शांत माहौल हो, जहाँ पे आप 20 मिनट 30 मिनट आराम से बढ़िया से बात कर सकते हैं, सामने वाले पर्सन को अच्छे से प्लान समझा सकते हैं, ऐसी जगह पे प्लान दिखाइए जहाँ पे कोई तीसरा चौथा डिस्टर्ब ना करे, आप हो प्रोस्पेक्ट हो और आराम से उसको आप प्लान दिखा सके। तो सही जगह पर प्लान दिखाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद अगला सवाल आता है कि कब तक प्लान दिखाएं, है ना। बहुत से लोगों का हो सकता है यहाँ पे सवाल होगा कि यार कब तक प्लान दिखाएं, 100 से ज्यादा प्लान दिखा दिए, 20 आदमी जुड़े हैं, 25 आदमी जुड़े हैं, 30 आदमी जुड़े हैं, और इसमें से भी लोग क्या ट्रेनिंग में कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। सर 100 प्लान दिखा चुका हूँ, कब तक दिखाने पड़ेंगे। तो ये सवाल कैसा है, ये सवाल बिल्कुल वैसा है कि भैया नदी में ना हम नदी में कूद गए हैं, नदी में गिर गए हैं, अब हम पूछ रहे हैं कि भैया कब तक तैरना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि जब तक किनारा नहीं आ जाता तो तब तक तो तैरना ही पड़ेगा ना। जब तक किनारा नहीं आ जाता तब तक तैरना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कब तक प्लान दिखाना पड़ेगा, जब तक आप सफल नहीं हो जाते, जब तक आपकी ड्रीम इनकम आपको नहीं मिलने लग जाती, तब तक प्लान दिखाते रहिए। हम लोग तो आज भी प्लान दिखा रहे हैं, है ना। ये क्या है, प्लान दिखाना कभी बंद मत करिए। इसमें होता ये है सर कि जब हम स्टार्टिंग में काम करते हैं तो स्टार्टिंग में हम क्या है, हमें कहीं ना कहीं पर्सनली ज्यादा प्लान करने पड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती जाती है, वैसे वैसे हमारा लेवल बढ़ता जाता है। अब हम क्या है, हमारे जो प्लान दिखाने का एक्चुअली रेशियो है वो कम होके फिर हम ट्रेनिंग देने लग जाते हैं, है ना। फिर लीडरशिप वाली क्वालिटी में हम आ जाते हैं। तब भी कहीं ना कहीं हमें प्लान कभी कभार तो दिखाना ही पड़ते हैं ना। तो आपका भी लेवल जब अपग्रेड होगा, जब आप थोड़ा सा बड़े लीडर बन जाएंगे, तो ये फील्ड वर्क वाला जो काम है ना, ये आपका खत्म हो जाएगा। फिर आप क्या है, लीडरशिप क्वालिटी में उसमें आ जाएंगे। लीडरशिप में अपनी टीम को ट्रेन करिए, सिखाइए और लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दीजिए। तो कब तक प्लान दिखाना पड़ेगा, जब तक हम हमारे सपने को साकार नहीं कर लेते हैं तब तक प्लान दिखाना पड़ेगा। जब तक आपको ड्रीम जो इनकम आपने सोची है वो इनकम आपको नहीं मिल रही, तब तक आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रहा, क्लियर। चलिए अगला सवाल, कितने प्लान दिखाएं, ये भी सवाल हो सकता है। कितने प्लान दिखाएं, तो कितने प्लान दिखाने के लिए ये जो सवाल लगभग सेम है, कब तक और कितने। कितने प्लान दिखाने का मतलब ये है, देखिए आप आए किस लिए हैं, आप सफल होने के लिए हैं, आप कामयाब होने के लिए हैं। जब तक आपको आपका मकसद नहीं मिल रहा है तब तक आप प्लान दिखाते रहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कुछ लोग कहते क्या है कि सर ना हमें बढ़िया प्लान दिखाना नहीं आता है। देखिए यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा एक्चुअली क्वांटिटी मैटर करती है, क्वालिटी कभी मैटर नहीं करती है। क्वालिटी कभी मैटर नहीं करती है, हमेशा क्वांटिटी मैटर करती है। अब एग्जांपल मान लीजिए, दो व्यक्ति हैं, एक राम है। राम ना बहुत अच्छा प्लान दिखा लेता है, बहुत बढ़िया प्लान दिखा लेता है, लेकिन ये महीने में 5 ही प्लान दिखाता है। वहीं पे दूसरा श्याम व्यक्ति है, श्याम क्या करता है, टूटा फूटा प्लान दिखा पाता है, बढ़िया प्लान नहीं दिखा पाता है। लेकिन वो क्या करता है, वो दिन भर में 5 प्लान दिखाता है, महीने में 30 प्लान दिखा, महीने में कितना 150 प्लान दिखा देता है। दिन का 5 प्लान, तो महीने में 150 प्लान दिखा देता है। अब मुझे बताइए कि इसमें सफलता के चांसेस किसके हैं। राम महीने में 5 ही प्लान दिखा रहा, अब वो बढ़िया से बढ़िया प्लानर होगा तो महीने में अगर 5 प्लान दिखा रहा तो 5 ही तो ज्वाइन करा सकता है। लेकिन वहीं पे श्याम जो है ये एवरेज प्लान दिखाता है, टूटा फूटा प्लान दिखाता है, लेकिन अगर 150 प्लान दिखाता है तो 150 में से कितना भी कम ज्वाइनिंग आएगी, 50 आएगी, 60 आएगी, 70 आएगी, 80 आएगी, कुछ तो कहीं ना कहीं आएगी। लेकिन राम से तो ज्यादा ही होगी ना।
5 से तो ज्यादा ही होगी ना। तो सफल होने के चांसेस किसके ज्यादा रहेंगे? श्याम के ना। तो हम यहाँ पे एक्चुअली क्या है, क्वांटिटी यहाँ पे बहुत मैटर करती, क्वालिटी मैटर ही नहीं करती। जब आप ज्यादा प्लान करेंगे ना, तो क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। जब आप ज्यादा करेंगे, ज्यादा करते जाएंगे, जैसे जैसे ज्यादा होते जाएंगे प्लान, वैसे वैसे आपकी क्वालिटी में सुधार आता जाएगा, वैसे वैसे आप बेटर और बेटर और बेटर और बेटर बनते जाएंगे। है ना? पहला प्लान किसी का भी हो, टूटा फूटा ही होता है पहला प्लान, है ना? नहीं होता है। लेकिन उसके बाद अगर 10वां प्लान की बात करें तो थोड़ा बेटर होने लग जाता है। उसके बाद 100वां प्लान की बात करें और बेटर होने लग जाता है। अगर उसके बाद 200वां प्लान तो बहुत बढ़िया होने लग जाता है। ऐसे करके जैसे जैसे आप कहीं ना कहीं प्लान ज्यादा दिखाते जाएंगे, वैसे वैसे कहीं ना कहीं आपका सुधार होता जाएगा। वैसे वैसे, है ना? अब इसके बाद 5वां सवाल है कि कैसे प्लान दिखाएं। तो कुछ लोग कहते हैं सर स्टूडेंट को कैसे प्लान दिखाएं, जॉब पर्सन को कैसे प्लान दिखाएं, है ना, हाउस वाइफ को कैसे प्लान दिखाएं। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि भैया क्वांटिटी पर काम करिए, क्वालिटी पर मत करिए। बस आप दिखाते जाओ, दिखाते जाओ, दिखाते जाओ, सबको प्लान दिखाते जाओ। सबसे ज्यादा आपको कौन सिखाएगा? आपको फील्ड सिखाएगी। यहाँ पे ट्रेनिंग आप ले रहे हो, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ आपका खुद का अनुभव कब आपको मिलेगा? जब आप काम खुद करेंगे, जब खुद आप इनवाइट करेंगे, खुद प्लान करेंगे ना, तो वो जो अनुभव आपको मिलेगा वो आपका खुद का अनुभव होगा। उस अनुभव से ना आप जंग जीतेंगे। यहाँ पे जो आपको सिखाया जा रहा है, ये सिर्फ एक समझ लीजिए आपको एक रास्ता मिल रहा, लेकिन इस रास्ते पर चल के आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बताया जा रहा है सेम चीज हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। क्योंकि जब आप फील्ड पे जाएंगे तो वहां पे पता नहीं प्रोस्पेक्ट आपको कौन सा सवाल पूछ दे, कौन सा कहीं ना कहीं चैलेंज आपके लिए लेके आ जाए। तो उस चैलेंज के साथ आप करते क्या है, एक बार क्या करेंगे, 2 बार क्या करेंगे, वो आपको सिखाएंगे, लोग आपको सिखाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो लोग हमें सिखाते हैं वो निगेटिव लोग सिखाते हैं। पॉजिटिव लोग क्या है, हमें कुछ नहीं सिखाते हैं। भैया ठीक है हम जुड़ जाएंगे, लीजिए पैसे ज्वाइन कर लिया। इन्होंने क्या सिखाया? कुछ भी तो नहीं सिखाया। इन्होंने तो सीधे सीधे पेमेंट दे दिया, कुछ नहीं सिखाया। लेकिन एक व्यक्ति जो निगेटिव है, वो कहीं ना कहीं सवाल जब पूछता है, यार ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं, 1680 में 1500 कैसे? ये तो यार कंपनी प्लान चलने वाला नहीं। यार इतनी बड़ी बैंडी दे रही कंपनी, तो कंपनी तो मुझे लगता है चल ही नहीं पाएगी। वो जब सवाल करता है और जब आप जवाब देते हो, तो वो आपको चैलेंज करता है। चैलेंज करता है, जब उस चैलेंज को आप फाइट करते हो तब आप स्ट्रांग बनते हो। तब आप कहीं ना कहीं आपकी जो काबिलियत है वो इस्तेमाल होती है। तब आप स्ट्रांग बनते हो, और ये कर करके ना सवाल डील करने का आप धीरे धीरे मास्टर बनते जाते हो। और ये कर करके आप टीम को संभालने लग जाते हो। टीम संभालने, पहले 10-20 की टीम संभाल पाओगे, 50 की टीम संभाल पाओगे, 100 की, 200 की, 500, ऐसे करके जब आप अपनी टीम को संभालने लग जाएंगे ना, तो वैसे वैसे आपको मार्केट में बढ़िया लीडर मिलते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपनी टीम को संभालेंगे। और देखिए कैसा है कि जब तक आपके पास जो है उस चीज को एक्चुअली आप सही से संभाल नहीं पा रहे हो, या उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हो, ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हो, कृतज्ञ नहीं हो, तब तक और बड़ी चीज नहीं मिलेगी। जो आपके पास है पहले उसको संभालिए, उसको सही से। मान लीजिए आपके पास कोई बाइक है बढ़िया सी, बहुत अच्छी बाइक है। अब आप लेना तो कार चाहते हो, लेकिन बाइक का आप कोई ध्यान ही नहीं रखते हो। इधर उधर पड़ी है, ना पेट्रोल का ख्याल है, कभी है पेट्रोल कभी नहीं है। है ना? उस पे कभी कपड़ा लग रहा है, कभी उसकी धुलाई हो रही नहीं हो रही, ऐसे पड़ी है। तो ये एक्चुअली जो बाइक है ना, ये परेशान है आपसे। ये परेशान है। और आप कह रहे हो यार कार लेनी, कार लेनी, तो वो शोरूम में जो कार खड़ी है ना, वो भी देखिए, जो नॉन लिविंग चीजें है ना, जिनके अंदर जान नहीं होती ना, ये भी कहीं ना कहीं इनको समझिए ऊपर वाला हमें तभी देता है जब हम किसी चीज की एक्चुअली केयर करते हैं। अब बाइक की हम केयर कर नहीं रहे हैं, और वो कार जो है शोरूम में जो खड़ी है, वो देख रही है यार ये इसके पास यार 1 लाख रुपए की बाइक है, इसकी तो ये इज्जत कर नहीं रहा, है ना, इसको तो ठीक से कपड़ा नहीं मारा, इसको तो ठीक से पेट्रोल नहीं डला पा रहा, इसके पास यार मैं कैसे जाऊं? अगर चली गई तो मेरा तो बुरा हाल हो जाएगा। तो कार भी कहती भैया इससे दूर ही रहो, कार भी आपके पास नहीं आती है। लेकिन अगर वहीं पे आप अपनी बाइक को चमका के रखते हो, बढ़िया से चमका के रखते हो, सारा चीज A to Z मेंटेन करके रखते हो, तो अब कार देखती है, अब आप कार लेना भी चाहते हो, तो कार कहती है यार ये आदमी बढ़िया है यार। अगर इसके पास 1 लाख की बाइक को इतना इसका केयर करता है, इतना इसको संभाल के रखता है, इतना इसका एक्चुअली मेंटेन करके रखता है,
तो यार 10 लाख की चीज अगर जाएगी, 20 लाख की चीज जाएगी, तो यार ये व्यक्ति इसका कितना ख्याल रखेगा। तब चीज आपके पास आना चाहेगी। जो पैसा आज आपके पास है, अगर उसके लिए आप कृतज्ञ नहीं है, उसके लिए आप गॉड को धन्यवाद नहीं देते हैं, तो बड़ा पैसा आने से डरेगा। कहेगा भैया ये तो पैसे की इज्जत ही नहीं करता, पैसा इसके लिए भैया बुरा है। अरे सारी फसाद की जड़ पैसे ही है। हम अगर ये सारी चीजें सोचते हैं तो भैया बड़ा पैसा कैसे आएगा। अब मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड को आप बुरा भला कहें तो गर्लफ्रेंड थोड़ी आएगी। आपकी वाइफ है, वाइफ से कहीं ना कहीं बुरा भला बोलेंगे, उसको प्यार नहीं करेंगे, तो वो आपके पास आएगी क्या? नहीं आएगी। ऐसे ही पैसा है, ऐसे ही सफलता है ना। तो प्लान किसको दिखाएं? सबको प्लान दिखाएं, सबको प्लान दिखाएं। ये आप कहीं ना कहीं मैटर नहीं करता है कि यार ये ठीक है वो ठीक नहीं, ये सारी चीज आप सीख जाएंगे। तो कैसे प्लान दिखाएं? कैसे प्लान दिखाने के लिए बस दिखाइए, जैसे आपको आता है वैसे दिखाइए। अगला कुछ है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला ये है, जिस काम से नफरत हो वो काम करके क्या भारी सफलता हासिल हो सकती है क्या? जो आप जरा चैट बॉक्स में बताइए। अगर जिस काम से हमें नफरत है, मान लीजिए हम जॉब कर तो रहे हैं लेकिन जॉब से हमें नफरत है, तो जॉब में होगा ये, जिंदगी भर वही सैलरी मिलती, प्रमोशन का नामो निशान नहीं रहेगा, जिंदगी भर सिर्फ क्या है, वही चलती रहेगी, क्योंकि हमें उस काम से प्यार थोड़ी है। हम क्या है, सिर्फ उसको काट रहे हैं। किस लिए काट रहे हैं? अपनी जरूरत पूरी करने के लिए काट रहे हैं। तो उस काम में हमें कोई प्रमोशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमें क्या है, हम 10 मिनट एक्स्ट्रा उसमें नहीं देंगे, 15 मिनट एक्स्ट्रा नहीं देंगे, क्योंकि हमें इस काम से प्यार ही नहीं है। हम तो सिर्फ क्या है, एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि भैया हमारी 9 से 5 6 या 9 से 5 तक जॉब है, तो जॉब से प्यार थोड़ी है। वो तो सिर्फ क्या है, हमारी सैलरी कटे ना, हम हमारा बॉस हमको टाइम पे पैसा दे देंगे, सब कुछ हो जाए हमारा, तो उसके लिए हम क्या टाइम टू टाइम सब कर देते हैं। लेकिन हमें अगर प्यार होगा ना, तो अगर 10 मिनट लेट भी होगा तो हम करते रहेंगे, है ना। तो समझिए, जिस चीज से अगर हमें नफरत है ना, तो वो चीज हमारे तक कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तो स्वामी से अगर आपको नफरत है, प्लान दिखाने से, लोगों से बात करने से अगर आपको नफरत है, तो फिर भैया यहाँ पे सफलता भूल जाइए। सफलता अगर चाहिए तो जिस क्षेत्र में सफलता चाहिए उस काम से प्यार करना पड़ेगा, लव करना पड़ेगा, है ना। तो लव किए बिना ना वो चीज नहीं आएगी, लव करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगला पॉइंट है, सफलता का रहस्य अपने काम को अपना एक्चुअली अवकाश बनाना है। अवकाश बनाने का मतलब क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए। इसका कहने का ये मतलब है, जैसे मान लीजिए आप जब जॉब जाते हैं ना, जॉब के बाद एग्जांपल मान लीजिए संडे आपकी छुट्टी रहती है, तो जैसा फीलिंग आप छुट्टी के दिन करते हैं ना, मान लीजिए संडे के दिन क्या छुट्टी है, तो फीलिंग आपकी ऐसे रिलैक्स, बढ़िया, बिंदास, अरे मस्त, है ना। जैसा फीलिंग आप छुट्टी के दिन करते हैं, अवकाश के दिन करते हैं ना, वैसी फीलिंग आप स्वामिनी लाइफ में एक्चुअली काम करने के लिए करने लग जाए, प्लान दिखाने के लिए करने लग जाए। सफलता का रहस्य क्या है, जब आपको अवकाश टाइम रहता है, यानी छुट्टी का समय रहता है, उस उस टाइम को ना, उस टाइम को आप अपने काम के अंदर महसूस करने लग जाएं, आप सफल हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपको जितना मजा छुट्टी के टाइम पर आ रहा है ना, उतना मजा आपको काम करते टाइम आ जाए, स्वामिनी का प्लान दिखाते टाइम आ जाए, इनवाइट करते टाइम आ जाए, तो माय डियर फ्रेंड्स आप सफल हो जाएंगे। जिस समय एक्चुअली आप अवकाश के टाइम जो फीलिंग आप महसूस करते हैं, जो इंजॉयमेंट, जो राहत आप महसूस करते हैं ना, वो राहत आप काम करते टाइम यहाँ पे स्वामी लाइफ में महसूस करने लग जाए, आपको सफलता मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता, मिल जाएगी सफलता। अगला पॉइंट आते हैं, जस्ट 2-5 मिनट और का रह गया सेशन, लास्ट पॉइंट है, अपने काम को नई चीज सीखने, नए रास्ते तलाशने और खुद की क्षमताओं का विस्तार करने के रूप में देखिए। हमेशा एक्साइटेड रहिए। और ये देखिए, क्या देखिए, एक स्टूडेंट का मन कैसे लगता है पढ़ने में। स्टूडेंट का पढ़ने में मन कब लगता है कि यार कोई चैप्टर पढ़ाया गया, तो चैप्टर में उसको अच्छा लगा, यार ये चीज बहुत अच्छी लगी, तो अब उसको अगला चैप्टर पढ़ने का उसका मन करता है ना। हम लोग क्या है, जब मैथ एक्चुअली सवाल लगाते थे, है ना, क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन करते थे, हल करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, अगर एक लेसन के हमने सवाल लगा तो बड़ा मजा आ रहा, बड़ा मजा आ रहा, बड़ा मजा आ रहा,
है ना। अब मन करता था यार इस लेसन को खत्म कर दिया, अगले लेसन के भी कुछ सवाल हल करके देखते हैं, हल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या है, नई चीज करने के लिए एक्चुअली मन करने लग जाए हमारा, नई चीज करने के लिए ट्राई करने लग जाए, कुछ ना कुछ नया दिमाग लगाने लग जाए, तब क्या है हमारा एक्चुअली रियल अंदर से मोटिवेशन आता है। तो अपने काम में कुछ नई चीजें एक्चुअली सीखने का प्रयास करें, नया होस्टिंग करने का ट्राई करें, वीडियो ऑन करके आए होस्टिंग करने का, या फिर और सारी चीजें आप देखिए फीडबैक के लिए मौका दिया जाता है, तो फीडबैक में कुछ ना कुछ बोलिए। बोलेंगे तो बोलने से आपका डर खुलेगा, कुछ ना कुछ ट्राई करिए। सफलता का मतलब ये नहीं, सफलता पाने के लिए हाथ पे हाथ धरे मत रख के मत बैठिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहिए। ऐसा कहा जाता है कि हरकत में बरकत है, तो हरकत भाई करते रहिए ना। मुंह से करिए, हाथ पैर से करिए, बॉडी से करिए, किसी भी चीज से करिए, लेकिन हरकत करिए। है ना। हम लोग क्या देखिए सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ हरकत हमारी चालू रहती है, और हरकत चालू रहती है तो भैया हम लोगों को सोशल मीडिया से लोग भी मिलते रहते हैं। है ना। हमारा वही सोर्स है कि भैया अब हम फील्ड पे नहीं जाते हैं, तो हरकत हमारी चलती रहती है, कुछ ना कुछ डालते हैं, प्लान होते रहते हैं, ज्वाइनिंग आती रहती है, चलता रहता है। तो आपका अगर ऑफलाइन में काम करें तो हरकत करते रहिए, ऑनलाइन में काम करें तो हरकत करते रहिए, आपका कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। है ना। अभी हम लोगों ने दोपहर में सीखा था, दोपहर के सेशन में, 2 बजे वाले सेशन में मैं एक्चुअली आपको एक आदत पे बात बता रहा था। तो अपनी क्षमताओं का विस्तार करते रहिए, अपनी जो क्षमता है ना इसका विस्तार करते रहिए, बस इतनी पीपीटी थी। हम लोगों ने एक्चुअली आदत पे एक बात कर रहे थे। देखिए क्या है, आदतें ना हमारा भविष्य बनाती हैं।